Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to DSC IBA's session on Android Bootcamp. Welcome to the Bootcamp Day 1. And today we have 7 other university students with us. We have DSC University of Central Punjab. We have DHA Sofa University. We have Sindh Agriculture University, Tandojam. Um, Islamia University of Bahawalpur, Habib University, Sindh Madrasatul Islam University, and Quest Maksha. So we're happy to have at least 100 attendants who are willing to learn Android Bootcamp. And without much further ado, let's welcome the speaker for today. That's Ahmed Mustafa. Mustafa, please unmute and let's go. Um, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, Assalamu alaikum everybody. This is Ahmed Mustafa. I am a senior year computer science student at IBA. I'll be your host for this session, and I will introduce you to the environment to the ecosystem of Android app development, basically. Yeah. So moving on, I'll give a brief introduction about what Android development is, why did I get into it, how did I get into it. To start off with, it was I remember second semester, the end of my second semester, where I realized that, too many people were doing web. जिसको देखो HTML आ रही थी, जिसको देखो CSS लिखना आता था, but there were very little amount of people that I knew in my circle knew how to build Android apps. तो मुझे ये लगा कि by learning Android app development and by building apps, I'll be a standout. एंड हेंस और एक और ये था कि मैंने जावा फर्स्ट सेमेस्टर में हमें जावा पढ़ाई गई थी, तो मुझे जावा आती थी, तो इट वाज फेयरली इजी फॉर मी टू जंप इनटू एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट. तो इस तरह से मेरी जर्नी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की स्टार्ट हुई थी. देन आई स्टार्टेड डूइंग सम प्रोजेक्ट्स, मेरे साइड प्रोजेक्ट्स, देन सम फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, देन सम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स. इस तरह करते 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 आई स्टैंड वेयर आई स्टैंड टुडे. अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें कि व्हाई डिड आई स्टार्ट एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, तो ये बल्कि मैंने कर ली, व्हेन कर ली, चलो व्हाई. अच्छा, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, राइट. इसमें जब ये जैसे ही लॉन्च हुआ था तो एक बूस्ट आया था इंडस्ट्रीज में, और इस बूस्ट की वजह से जहाँ जहाँ स्मार्टफोन्स के बाद, आईफोन्स के बाद, जहाँ जगह जगह आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स मिलने लगे. जब एंड्रॉयड फ़ोन्स मिलने लगे और फिर पता चला कि कोई भी ओपन सोर्स ऐप्स बना सकता है, तो फिर सबने ऐप्स बनाना भी शुरू की. और इस तरह इनका डेवलपमेंट वर्ल्ड जो था ना, जो कम्युनिटी बिल्ड हुई, वो इतनी बड़ी थी कि वंस यू गेट इनटू इट, तो आप वहाँ से निकलोगे नहीं, क्योंकि आप रोज़ कुछ नया सीखोगे, रोज़ रोज़ कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे होगे. So that is why I'm still with Android, even though I've been exploring other things, but I do what I do best. और तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस बूट कैंप की, तो एंड्रॉयड का जो हमारे बूट कैंप है, इट्स ऑफ अराउंड 15 days, 7 to 8 sessions, give or take. We will take you from a beginner level to an intermediate level. आप ये 15 दिन के बाद कोई मतलब we don't expect you to be experts, but we do expect you to build good quality scalable apps that run on 90% of the phones out there. अच्छा, तो ये अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब इस इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचें, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि यू फॉलो अप ऑल आवर lectures. We will be uploading all of the details of our lectures on our GitHub, and then you can follow the details over there. और फिर हमारे होमवर्क्स और असाइनमेंट्स होंगे जो कि आप करेंगे, तो जितना करेंगे उतना सीखेंगे, और फिर कोई मसला आएगा तो उसे एक्सप्लोर करेंगे, खुद देखेंगे, खुद सीखेंगे. एंड दैट्स हाउ दिस जर्नी इज गोइंग टू गो. ठीक है जी. इसके बाद हम बात करते हैं वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल. व्हाट दिस मीन्स इज के अच्छा, होता ये कि डेवलपमेंट इज नॉट फॉर एवरीबडी. जिस तरह लोग डेवलपमेंट करते हैं, फिर उनको लगता है कि यार दिस इज नॉट राइट फॉर मी, एंड देन दे स्विच टू मे बी डेवऑप्स, मे बी QA, मे बी डेटा, मे बी क्लाउड. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो
इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये मेरी स्लाइड मेंशन करने का मकसद ये है कि आज अगर हम ये जो काम 15 दिन में करवा रहे हैं, अगर ये बूट कैंप में 1 महीने में करवाते हैं हम लोग, तो भी द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड वो सेम ही रहता। तो इसलिए इससे नहीं डरना कि वो इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा हो रहा है या कुछ। हम लोग उतना ही कराएंगे जितना हमें लगता है कि एक नॉर्मल बंदा केपेबल है टू अंडरस्टैंड। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने कहा था कि हम पहले सीखते हैं कुछ और हमें पता चलता है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई चीज़ आपके लिए है या नहीं है वो आप जल्दी पता कर लें। ऐसा नहीं होता कि मैं मतलब मैं जैसे वेब में चला जाऊं और मैं 1 साल तक वेब डेवलपमेंट करता रहूं और फिर मुझे लगे कि यार वेब डेवलपमेंट इज नॉट फॉर मी एंड देन आई वांट टू स्विच टुवर्ड्स मोबाइल और आई वांट टू स्विच टुवर्ड्स अनदर टेक्नोलॉजी, तो आई वेस्टेड गुड अमाउंट ऑफ टाइम। बट व्हाट इफ आई एक्सप्लोर्ड द फील्ड and got the gist of it earlier, and then I would have realized कि भाई ये नहीं है, तो it would have saved a lot of my time, right? ठीक है जी, moving on. Okay, so this is one of the recent apps that I built. Nothing fancy about it, and not to even boast about any of my skills. It's just a pictorial representation of what I do as a freelancer, as an Android developer. तो ये क्लाइंट के लिए ऐप थी। आई बिल्ड दिस इन 2 days। पाकिस्तान में तो नहीं, मैं इसका थोड़ा सा बताता हूँ। पाकिस्तान में तो नहीं, बाहर मुल्कों में असल में ऐसा होता है कि वो लोग ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है इसको। तो ऐसे काफ़ी ब्रीदिंग क्या कहते हैं ऐप्स ऑलरेडी थी प्ले स्टोर पे। तो ये करती क्या है कि इट हेल्प्स यू इन स्लीपिंग। देयर आर डिफरेंट प्रीसेट मोड्स ना, तो उसमें होता है कि जैसे आपने 2 सेकंड इनहेल किया, देन यू होल्ड इट फॉर 3 seconds एंड देन यू एक्सहेल फॉर 2 seconds। तो ये जो सारा तरीका होता है ये ब्रीदिंग कंट्रोल का होता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स थे। इसमें जो मैंने सीखा था, जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था, वो ये था कि मैंने एनिमेशंस यूज़ की थी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। उससे पहले मैंने कभी एनिमेशंस इतनी नहीं यूज़ की थी क्योंकि इनको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये मेरे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। और जस्ट बाय द वे, जस्ट बिकॉज आई एम गिविंग दिस सेशन टुडे डजंट मीन कि मुझे पूरा एंड्रॉयड आता है। पूरा एंड्रॉयड तो शायद ही किसी को आता होगा। आज भी बड़े से बड़ा डेवलपर स्टैक ओवरफ्लो पे छोटी से छोटी प्रॉब्लम लिख के सर्च कर रहा होता है। एंड दैट्स द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, कोई भी फ्रेमवर्क हो, नॉट जस्ट एंड्रॉयड। तो इसकी थोड़ी सी स्क्रीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके मैं प्रीसेट्स की जो बात कर रहे थे वो हैं। यहाँ से आप फिल्टर्स चूज कर सकते हैं। स्टार्ट वर्किंग एंड देन देयर इज मॉडल। ये अब आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह बनती हैं सारी चीज़ें और इनको किस तरह सेटिंग करके किस तरह बैकएंड से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है जी। ये अच्छा, हाँ, ये मैं बताना भूल गया। इसमें 2 थीम्स थी, एक लाइट मोड था और एक डार्क थीम थी। तो हम ये भी जब हम फ्रंट एंड को एक्सप्लोर करेंगे तो हम समझाएंगे किस तरह थीम चेंज होती हैं, किस तरह हम थीम को कलर देते हैं और मतलब ये। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट पे चलेगी। ओके, सो नाउ आई बी डिस्कसिंग आवर रोड मैप। अच्छा जी, तो रोड मैप जो है ना, ये हमारा एजेंडा भी है। Please zoom into the screen. Wait a second. How do I zoom in? I don't think we can zoom in. On the presentation link. Let me see. चलो ठीक है। इफ सबको अगर नजर आ रहा है लेआउट, क्लियर है? सबको नजर आ रहा है? गाइस चैट में लिख दो अगर नजर आ रहा है। फिर आई कंटिन्यू। ओके ओके। अच्छा जी, तो सबसे पहले है रोड मैप टू एंड्रॉइड डेवलपमेंट, जो कि हम आज का सेशन है हमारा। अच्छा, रोड मैप के साथ मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। अच्छा, मैं चाह रहा था कि हम बातें कम करें और थोड़ा सा सीख लें ज़्यादा, इसलिए मैंने ना जल्दी जल्दी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम क्या क्या करेंगे मैं बता देता हूँ आपको इन 15 डेज में, जो हम शेयर भी कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है मैं वो बता देता हूँ। So roadmap to Android development is what is happening right now. I'll be introducing you to the Android Studio, which is the environment we'll be using. Then I'll be introducing to the emulators that we'll be using. Then we will build a simple app today, and then that will be it for today. अच्छा, जो नेक्स्ट सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अबाउट XML एंड लेआउट्स। नाउ XML इज लाइक HTML, एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है जो कि हम यूज करते हैं एंड्रॉयड में टू बिल्ड इट्स फ्रंट एंड।
और लेआउट्स वो होते हैं जो एंड्रॉयड में काफ़ी सारे लेआउट्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए बने गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से यूज़ किए जाते हैं, कौन सा कब लगाना है, किस तरह से लगाया जाता है, उसमें विजिट्स किस तरह आते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हमारे नेक्स्ट सेशन में होंगी। फिर हम आएंगे इंटेंट्स एंड यूजर इंटरेक्शंस पे, जो कि अगेन इज अ बिग ह्यूज टॉपिक। अच्छा, इंटेंट्स मैं बताऊं, फॉर अ लेमैन, आप जब अपनी एंड्रॉयड ऐप को यूज़ करते हैं तो उसमें कोई भी बटन क्लिक पे जो स्क्रीन चेंज होती है ना, तो एक इंटेंट, एक स्क्रीन होती है। तो जितने जब भी आपने उसका कंट्रोल देना है, किस तरह किस किस यूजर इंटरेक्शन पे, किस बटन पे, किस लेबल पे क्या हो रहा है, किस तरह स्क्रीन चेंज हो रही है, ये सारा कंट्रोल आपने डिजाइन करना होता है। तो इसलिए इंटेंट और यूजर इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्योंकि ये फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाएंगे हम लोग, तो हमारे पास गेस्ट स्पीकर सेशन है, जिसमें एक स्पीकर हमें बताएगा लोकल डेटाबेस सेटअप करने के लिए। तो डेटाबेसेस दो तरह की हो सकती हैं, कि एक तो आप जो एंड्रॉयड फ़ोन की लोकली आप बनाएंगे, जो कि सिर्फ ऐप में बनती है, आपने ऐप अनइंस्टॉल की, वो डेटाबेस भी चली गई। तो ये वो वाली डेटाबेस है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो आप ये सोच लें कि जैसे कोई आपकी वर्कआउट की एप्लीकेशन आप बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि यूज़र जब इंस्टॉल कर ले तो उसका वर्कआउट की जो भी उसने मतलब चीज़ें कर ली हैं वो सेव्ड रहें, और जैसे ही वो डिलीट कर दे तो चली जाए, क्योंकि मतलब इफ़ इट्स नो यूज़ फॉर हिम। तो उस लिए और भी प्रेफरेंस वगैरह यूज़र की सेव करने के लिए आप हमेशा एक लोकल डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डेटाबेस की क्रिएशन, इंसर्शन, अपडेट, डिलीशन सब सिखाएंगे, और ये SQLite पे सिखाएंगे। तो वी विल बी यूजिंग SQL क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद we have another guest speaker session who will be teaching us notifications and schedulers। तो जो आपकी ऐप की नोटिफिकेशंस, इन ऐप नोटिफिकेशंस होती हैं, क्लाउड की भी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ये गेस्ट स्पीकर सिखाएंगे। इसके बाद एन इम्पॉर्टेंट, जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है ना हमारा काम है, फायरबेस। फायरबेस गूगल का एक प्लेटफॉर्म है विच ऑफर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसके दो तरह के डेटाबेसेस हैं, रियल टाइम डेटाबेस, अगर लोगों ने सुने हो, रियल टाइम डेटाबेस भी है, और एक क्लाउड डेटाबेस भी है। इसके साथ साथ दे हैव अ मशीन लर्निंग किट, दे ऑफर ऑथेंटिकेशन, अब वो आप मोबाइल नंबर से करवाएं या फिर आप ईमेल आईडी से करवाएं। तो ये सारा जो है ना, आपको समझ लें, आपको जब आप कर रहे होंगे ना एंड्रॉयड की डेवलपमेंट, तो अगर आपको रिमोट डेटाबेस भी चाहिए तो आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी। अगर आपका अकाउंट, आई एम अज्यूमिंग, गूगल का बना हुआ है, तो आप अपना डेटाबेस वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, और योर एंड्रॉयड विल टॉक टू दैट डेटाबेस एट वेरी फास्ट स्पीड, और कोई मसले नहीं आते इसमें परफॉर्मेंस के। The last session that we've planned is again from an expert, and it will be a guest session. We will explore Git, GitHub, and Android app automation. अच्छा, जो Git है, GitHub है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल सब यूज़ कर रहे हैं, और ये आपकी जब बड़ी स्केलेबल एप्स की बात हो जाती है, जब आप प्रोफेशनली इंडस्ट्री में जाने लगते हैं, तो ये गिट और गिटहब बहुत काम आते हैं, क्योंकि सिर्फ एक बंदा नहीं, देयर आर मेनी कोलैबोरेटर्स। एंड फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट गिट इज, तो गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और अगर मैं सिंपल वर्ड में पुट करूं, तो आप ऐसा समझ लें कि आप अपनी चाह रहे हैं कि मैं आज जो चेंजेस कर रहा हूँ अपनी ऐप में, कल मुझे वो चेंजेस पसंद ना आए तो मैं उनको वापस रिवर्स कर दूं। तो ये जो वर्जन है ना, तो आप अपनी ऐप को या अपने सॉफ्टवेयर को या अपने काम को वर्जन में डिवाइड करते हैं और उसको फिर कंट्रोल करते हैं थ्रू गिट। और उस गिट की जो कोलैबोरेटिंग की वेबसाइट है वो गिटहब है, जहाँ पे आप बहुत सारे लोग कोलैबोरेट करते हैं, पब्लिक सोर्स काम पे भी कोलैबोरेट किया जा रहा होता है। ठीक है जी। तो दिस वाज अबाउट आवर इंटायर रोड मैप। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो बता दे, और चैट में लिख दे, या जो भी। देन आई कंटिन्यू। मुस्तफा, एक सवाल आया है कि why Android Studio with Java और Kotlin is best as compared to React Native और Flutter? Yeah. Okay, I'll be coming to that probably in the next slide. उसके और अलावा एक और सवाल है कि why are we using XML, और दूसरा कि which framework will we be using? okay, so why are we using XML? Because XML
एंड्रॉयड जिस तरह हम जो ओएस है, या मैं आपको अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि ये एक्सएमएल मेरी चॉइस नहीं है, ये एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई भी ऐप कंपाइल करने के लिए उसका फ्रंट एंड एक्सएमएल पे डिज़ाइन होता है। आप उसमें एचटीएमएल नहीं यूज़ कर सकते। आप उसमें, अगर आप नेटिव की बात करो, मैं नेटिव पे भी आऊँगा, मैं क्या नेटिव क्या होती है, तो इसलिए ये यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेमवर्क जो है हम वो एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी यूज़ करेंगे, फ्रेमवर्क जावा विद एक्सएमएल होगा। ठीक है, जावा फॉर बैकएंड एंड एक्सएमएल फॉर फ्रंट एंड। इज दैट क्लियर? शुड वी मूव ऑन? Yeah, I think we can move on. Okay, so here is the debate, the question that came कि हम फ्लटर या रिएक्ट नेटिव क्यों नहीं कर रहे, हम जावा के साथ एंड्रॉयड क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये जो दो टर्म्स है ना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक होती है नेटिव ऐप डेवलपमेंट। नेटिव ऐप डेवलपमेंट को अगर मैं सिंपली पुट करूं तो ये समझ लें कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी गई है ना, उसी चीज़ में आप लिख रहे हैं। तो एंड्रॉयड जब लॉन्च हुआ था तो एंड्रॉयड की ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज जावा। तो अगर हम आज जावा में कोड करते हैं तो हम एक नेटिव ऐप बना रहे हैं। वो जावा में कोड की, वो जावा में कंपाइल हुई और आपके एंड्रॉयड को ऑपरेटिंग सिस्टम पे चली। इसी तरह अगर हम iOS की बात करें तो हम ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट पे कोई लिखते हैं ऐप, तो वो कंपाइल डायरेक्टली होती है iOS पे। ठीक है, जिस तरह पढ़ा होगा आप लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेजेस का, क्योंकि किस तरह हाई लेवल, अगर जितना आप ऊपर जाते रहते हैं उतनी बार वो आपके प्रोसेसिंग पावर बढ़ती है और प्रोसेसिंग ओवरहेड बढ़ता है और उतनी दफ़ा वो कंपाइल होता है चीज़। तो इसी तरह जब हम हाइब्रिड पे बात करते हैं ना, हाइब्रिड में होता है जैसे रिएक्ट नेटिव हो गई, फ्लटर हो गई, और भी ज़मीरीन है, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। इसमें आप लिखते एक दफ़ा, वो चलता एंड्रॉयड पे भी है, चलता iOS पे भी है, चलता वेब पे भी है, और फ्लटर तो डेस्कटॉप पे भी चलता है। तो हम नेटिव क्यों कर रहे हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब आप यूं समझ लें कि टू रीच द टॉप देयर आर सेवरल स्टेप्स, एंड इफ यू डोंट क्लाइंब ऑल ऑफ देम you won't reach the top single handedly or up front or up straight. तो हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट में भी अगर आपने फ्लटर एक्सप्लोर किया है किसी ने यहाँ पे, तो कभी कभी जो है, जैसे मैंने भी किया था, तो मसले आते हैं, और वो ऐसे मसले आते हैं जो कि अगर आपको नेटिव की नॉलेज नहीं है तो आप वो सॉल्व नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात करूँ या स्पीड की जहाँ तक बात करूँ, जो स्पीड और परफॉर्मेंस नेटिव ऐप डेवलपमेंट आपको देती है वो हाइब्रिड नहीं देती, और कभी दे भी नहीं सकती, प्रॉब्ली अभी तक तो नहीं देती। एटलीस्ट आपका काम आसान हो जाता है, इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, यू कैन चूज कि आप नेटिव की तरफ जा रहे हो या हाइब्रिड की तरफ। अब अगर हम बड़ी बड़ी ऐप्स की बात कर लें, जैसे फेसबुक की मोबाइल ऐप हो गई, फेसबुक की मोबाइल ऐप इज रिटन इन रिएक्ट नेटिव, बट क्या उसके सारे कंपोनेंट्स रिएक्ट नेटिव में लिखे गए हैं? नहीं। क्या उसके सारे कंपोनेंट्स रिएक्ट नेटिव में लिखे जा सकते हैं? हजारों कंपोनेंट्स हैं, लिखे जा सकते हैं, यस, बट वुड दैट बी गुड? नो, बिकॉज परफॉर्मेंस वाइज आप फिर डिग्रेड हो जाएंगे। आप फिर हर छोटे से छोटे फोन में फेसबुक अच्छा नहीं चल रहा होगा या व्हाट्सएप अच्छा नहीं चल रहा होगा, जितने भी बड़े बड़े डेटाबेस के साथ लिंक्ड होते हैं, वो उस परफॉर्मेंस की हद तक भी मसला आता है। तो ये उस सवाल का भी आंसर, और ये मुझे कवर भी कराना था, तो आई होप जिसने भी पूछा था उसको समझ में आ गई है। ठीक है जी, आई ओके, तो वील डू दिस। अच्छा, प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करेंगे, तो आपकी मशीन पे एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल्ड हो तो बेहतर है। ठीक है, आज नहीं भी है तो आज आप हमें फॉलो कर लें, नेक्स्ट सेशन में इंस्टॉल्ड हो तो आप असाइनमेंट्स और होमवर्क भी फॉलो कर पाएंगे। देन वी हैव, हाँ, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक्स एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर आपको ऊप और डीएस के उसके बारे में नहीं पता तो वील ट्राई टू, अच्छा, वी माइट we will actually release some forms today in the WhatsApp groups, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं कि if you guys want us to give heads up on Java, तो we will put a session before the next session, which is the day after tomorrow, and we will brush up on some important concepts in Java और किस तरह यूज होते हैं। उसके बाद ये ऑप्शनल है आपके पास अगर एंड्रॉयड डिवाइस है और केबल, क्योंकि हमें टेस्टिंग के लिए एक डिवाइस चाहिए। अच्छा, टेस्टिंग के दो तरीके होते हैं, या तो हम एक वर्चुअल डिवाइस बना लें या तो हम ये एक एंड्रॉयड डिवाइस बना लें। ठीक है, तो ये सब के प्री रिक्विजिट्स हैं। और अच्छा, ये जो है एंड्रॉयड स्टूडियो की जो
यूजुअली जो फर्स्ट बिल्ड होती है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, उसमें प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है क्योंकि बिल्ड में टाइम लगता है। उसके साथ साथ आपकी मतलब आपके जो पीसी या लैपटॉप है उसमें रैम अच्छी हो तो अच्छा है, एसएसडी हो तो और भी अच्छा है क्योंकि उससे आपके सारे प्रोसेसेस बहुत तेज हो जाएंगे। एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। हार्ड डिस्क में हो जाता है, एचडीडी से काम हो जाता है, बट इफ यू हैव एन एसडीडी इट्स इवन it will be faster for you. Okay, so that is it, I think. Yeah. So that is it from the slides. If you have any questions, please do ask me right away. Warna, we'll move on. Okay, तो दो तीन सवाल है। अच्छा, there's someone who wants to talk to you about, अच्छा शारिक ने पूछा है, for a beginner, if we see industry companies, they only hire experienced Android developers. So what should a beginner do? Learn Android development. तो यहाँ पे ये अच्छा ये हमारे अजीब क्राइटेरिया है कि जो इंटर्नशिप्स भी होती हैं ना उसमें इंटर्न्स से भी वो एक्सपीरियंस मांगते हैं डेवलपमेंट का। अब एंड्रॉइड की इंटर्नशिप है तो एन इंटर्नशिप इज सपोज टू टीच यू, और अगर आप सब पढ़ के और एक्सपर्ट लेवल पे जा रहे हो तो वो आपसे काम करवाएंगे एक जॉब लेवल का और आपको रखेंगे एज एन इंटर्न। तो ये तो हमारे होता है, बट एंड्रॉइड डेवलपमेंट इज अ साइड स्किल। यूनिवर्सिटी ज़्यादातर मतलब हर यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, इलेक्टिव्स होते हैं बट कोर कभी नहीं होता। तो अगर आप इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम योर peers देन यू शुड डेफिनेटली गेट इनटू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, there's एक सवाल कि SSD लगाने से अच्छा, so how do they install SSD? SSD SSD इज अ फिजिकल डिवाइस, मतलब वो हार्ड डिस्क की तरह होती है। तो हार्ड डिस्क डिपेंड करता है, अगर मैं अच्छा अगर आपके पास वन ऑफ द लेटेस्ट लैपटॉप्स है तो एक एसएसडी आती है जो रैम की तरह होती है, उसे हम M.2 एसएसडी कहते हैं, तो वो लग सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस कोर्स के लिए नेसेसरी है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास है तो आपका काम जल्दी होगा। और अच्छा, और दूसरे होती है कुछ कुछ जैसे लैपटॉप्स में जगह नहीं होती तो यू टेक आउट द हार्ड डिस्क एंड यू पुट एन एसएसडी इंस्टेड। और हार्ड डिस्क को आप एक्सटर्नल यूएसबी बना ले सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना सकते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है कि इफ़ यू हैव अ सीडी रोम इन योर लैपटॉप तो यू टेक दैट सीडी रोम आउट, उसकी जगह पे हार्ड डिस्क लग जाती है यूजिंग अ केस विच इज कॉल्ड अ कैडी। और जो हार्ड डिस्क की जगह है वहां पे आप एसएसडी लगा देंगे तो यू आर नॉट एक्चुअली लूजिंग एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर an older technology called CD-ROM. So that's it. Okay, सही है। So I think now we can move on to Android Studio. अच्छा, WhatsApp group की link मैं डाल रही हूँ इसमें, ताकि you guys can join. Okay. Okay. So when you open your Android Studio तो आपके पास सबसे पहले ये स्क्रीन आती होगी, ठीक है। If somebody or if a lot of you people want to follow with me, you can do that. हम एक छोटा सा हम कोशिश करेंगे कि एंड्रॉयड का जो पूरा ये आईडी है इसको समझ लें, और आईडी समझने के बाद हम कोई ऐप बना लेंगे एक छोटी सी, और फिर हम थोड़ा देखेंगे उसको, ठीक है, ताकि हम आज का टाइम हम ज़ाया ना करें और वी स्टिल हैव हाफ एन आवर ऑलमोस्ट, तो वील डू दैट। तो सबसे पहले वी स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जो आप डिपेंडिंग ऑन योर वर्क आप चूज कर सकते हैं। मुझे एम्प्टी एक्टिविटी चाहिए। एक्टिविटी इज एन इंटेंट, या आप ऐसे समझ लें कि एक्टिविटी होती है एक स्क्रीन, तो हमने खाली एक्टिविटी चूज कर ली। नेक्स्ट वी नेम इट, यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट। मैं इसको नेम कर देता हूँ काउंटर ऐप BSc, बिकॉज हम ये करने जा रहे हैं आगे। अच्छा, ये पैकेज नेम होता है, इसमें आप चाहें तो यहाँ पे एग्जाम्पल की जगह अपनी कंपनी नेम डाल दें, बट अगर आप सीख रहे हैं तो इट्स ओके, जस्ट लेट इट बी। लोकेशन किधर ये आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्टोर करना है ताकि आप फ्यूचर में यूज़ कर सकें, गेट कर सकें, या जो भी करना है। अच्छा, लैंग्वेज, दो दो लैंग्वेजेस जो हैं वो एंड्रॉयड स्टूडियो सपोर्ट करता है नेटिव में, एक कॉटलिन है और एक जावा है, तो हम जावा पे काम करेंगे, ठीक है। फिर इट आस्क फॉर मिनिमम SDK। अच्छा, SDK होता क्या है? SDK इज डेवलपमेंट किट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट समझ लें। तो इसमें ये होता है कि
एंड्रॉयड के ना आपने सुने होंगे कि वो नाम आते थे ना, जैसे ये लिखे हुए जेली बीन, किटकैट वे, तो ये सारे वर्जन हैं। तो ये पूछ रहा है आपसे कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो किस मिनिमम एसडीके पे रन करेगा। तो यहाँ पे 16 चूज हुआ विच इज जेली बीन, यू कैन ईदर लेट इट बी। तो इट टेल्स यू कि आपकी ऐप जो है अप्रोक्सीमेटली 99.8% ऑफ डिवाइसेस पे बाहर चलेगी। ठीक है, देन वी क्लिक ऑन फिनिश। अच्छा, ये प्रोजेक्ट लोड होगा और ये इनिशियल बिल्ड कर देगा, और मैं बताता हूँ फिर आगे हमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये लिखा रहा है ग्रेडल बिल्ड, लेट दिस फिनिश एंड देन विल कंटिन्यू। गाइस, अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो डेस्कटॉप पे भी जूम इन हो सकता है। ट्राई जूम इन ऑन योर गूगल मीट वाली मीटिंग। मुस्तफा, हाँ, हाँ तुम मैग्नीफायर चेक करो विंडोज का। अच्छा अब नजर आ रही है अच्छा, सब? हाँ मैं कर दूंगा जब मैं बताने लगूंगा ना। ग्रेडल कंप्लीट होने का मैं वेट कर रहा था। ग्रेडल कंप्लीट हो गया मेरा। अब ये जो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ना, ये बिल्ड हो गया है। अच्छा, आप, अब मैं जैसे पहले बताया था, डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवेयर उतनी तेजी ये बिल्ड होगा। तो हो सकता है आपको 1-2 मिनट लग जाए, हो सकता है आपके 5-6 सेकंड लगें सिर्फ। तो हम जरा जाते हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट टैब है जो कि हमारे प्रोजेक्ट का टैब होता है। ठीक है, ऐप में सबसे ऊपर फोल्डर है मैनिफेस्ट। इसमें एक फाइल है, उसको कह रहे हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। ये फाइल का मतलब क्या है और इसका मकसद मैं बताता हूँ आपको। ये जो फाइल है ना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होती है एंड्रॉयड ऐप का। तो जब भी बिल्ड स्टार्ट करते हैं आप, जब भी ऐप बनाते हैं ना, उसको बिल्ड करते हैं एपीके के लिए, तो वो यहाँ से चीज़ें पढ़ के और फिर वो जो भी इसको करना होता है। तो जैसे आपने अगर ऐप में आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें लोकेशन यूज़ हो रही है, तो पहले पूछता है कि आप अलाउ कर रहे हैं लोकेशन। तो वो भी जो परमिशंस डालनी होती हैं, इंटरनेट की, लोकेशन की, कैमरा की, फोटोज़ की, वो सारी परमिशंस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में आती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बता दूं, देखें यहाँ पे लिखा हुआ एंड्रॉयड बैकअप, तो ये बैकअप अलाउ कर रहा है। आइकन चूज यहाँ से कर रहा है, जो आपके लॉन्चर आइकन होता है ना, ये लॉन्चर आइकन चूज कर रहा है। एंड्रॉयड लेबल इसने ये दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगा कि ये लेबल कहाँ है। ये अभी जो एड स्ट्रिंग ऐप नेम है ना, ये कहाँ है मैं भी दिखाता हूँ आपको। बाकी ये, अच्छा, ये एक्टिविटी जो है ना, ये एक्टिविटी बता रही है कि किस एक्टिविटी से इसको ऐप शुरू करनी है। एक्टिविटी स्क्रीन, जैसे मैंने पहले बताया, तो बोल रहे हैं मेन एक्टिविटी पे जाओ विच इज दिस वन, इससे स्क्रीन स्टार्ट करना। तो जब भी हम ऐप बनाते हैं ना, तो एक ही हमारे पास एक्टिविटी आती है, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। और आपको और चाहिए तो आप और बना सकते हो, हम ये आगे आगे जाते जाते एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, मैनिफेस्ट हो गया, आई क्लोज मैनिफेस्ट डाउन। अच्छा, जावा में अगर हम आए, तो जावा में ये फोल्डर्स आप छोड़ दें अभी। ये जो पहला फोल्डर है ना, ये दिस दिस इज वेयर योर मेन एक्टिविटी इज, विच इज दिस वन। अगर आप सबको दिख रहा है कि दिस इज योर, समझ लें, बैकएंड। ठीक है, ये लिखा हुआ क्या है, पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी विच इज अ गूगल्स इंटर क्लास। इसकी इसकी पेरेंट क्लास है। अच्छा, ऑन क्रिएट इज अ मेथड जो कि इन्फ्लेट करता है। अच्छा, मैं बताता हूँ इन्फ्लेट का मतलब क्या है। ये एक्टिविटी जो है, एक एक्टिविटी डॉट मेन की फाइल को इन्फ्लेट कर रही है। मतलब इस एक्टिविटी को जब भी चलाओगे तो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन की फाइल खुलेगी और वो आपको फ्रंट स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये यहाँ पे हो रहा है, बस इतना सा, और ये डिफॉल्ट हुआ हुआ आता है। ठीक है, अब ये एक्टिविटी मेन का है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये होती है रेज और लेआउट में, विच इज दिस। अच्छा, मैं फ्रंट एंड जो हो ना, ये मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बाकी जब तक मैं बाकी चीज़ें दिखा दूँ। ये फ्रंट एंड होता है आपका बेसिकली। अच्छा, जो मैं कह रहा था ना, वैल्यूज़ में आपको दिखा रहा था कि ऐप नेम, तो मैंने मैनिफेस्ट में आपको दिखाया था। मैनिफेस्ट में ये लिखा हुआ है ना, ऐड स्ट्रिंग ऐप नेम और ऐड स्टाइल ऐप थीम। तो ये जाए अगर हम स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखा हुआ है नेम, एक स्ट्रिंग का बनाई हुई आपने ऐप अंडरस्कोर नेम के नाम से, और उसको ये दिया हुआ है। मैं इसको बाद में चेंज करके भी दिखाऊंगा किस तरह क्या इफेक्ट आता है इसका। बाकी कलर्स होते हैं कि आप यहाँ पे आप अपनी ऐप के कलर्स चेंज करते हैं कि आपने
दूसरे तरीके भी हैं करने के, लेकिन यहाँ से आपका जो मॉड्यूलर रहता है तो एक ही जगह पे सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा जी, ठीक है, वैल्यूज भी हो गई। अच्छा, मिप मैप में बताता हूँ। मिप मैप में लॉन्चर है बेसिकली। तो लॉन्चर की जो मैं बात कर रहा था ना मैनिफेस्ट में, आपका ये रहा एट मिप मैप आईसी लॉन्चर, एट मिप मैप आईसी लॉन्चर। अच्छा, तो ये इतने सारे इन्होंने ना, ये आप देख रहे हैं एच डी पी आई, एम डी पी आई, एक्स एच डी पी आई, एक्स एक्स एच डी पी आई, ये सारे जो हैं ये ना डेंसिटी पिक्सल्स हैं। हर फोन के अलग होते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड इतना बड़ा, और आप ऐसे नहीं कर सकते कि हर फोन के लिए एक अलग ऐप बनाएं, अलग बिल्ड करें। तो जब भी आप पिक्चर्स या इमेजेस इंपोर्ट करते हैं तो उसको इस तरह इंपोर्ट करते हैं, ये भी हम आगे जाके क्लासेस में दिखाएंगे आपको, कि वो हर फोन के लिए अपने आप को स्केल करेगी। तो आप एक बड़ी पिक्चर देते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स की अपनी छोटी छोटी इमेजेस बना लेते हैं। ये एंड्रॉयड स्टूडियो खुद करके देता है आपको, और ये हम आगे चलेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है जी, ये हो गया है आईसी लॉन्चर, मिप मैप हो गया। अच्छा, ड्रॉएबल फोल्डर में आप अपनी ड्रॉएबल चीज़ें डालते हैं, जैसे कि कोई इमेज हो गई आपको अपनी ऐप में यूज़ करनी है, कोई बैकग्राउंड इमेज है वगैरह, उसमें वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, देन वी कम टू ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। अच्छा, ग्रेडल है क्या? ग्रेडल इज एन ऑटोमेशन टूल। ये आपकी जब बिल्ड करते हो ना ऐप, मैंने मैनिफेस्ट का बताया था कि मैनिफेस्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर ऐप। ग्रेडल इज व्हाट कंबाइंस एवरीथिंग टुगेदर, और वो सबको कंबाइन करके उसका एपीके बनाना है, उसको डीबग करना है, उसको जो भी करना है ना वो सारी चीजें करके देता है। तो ये हो गया ग्रेडल का काम। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आए तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मैंने खोला है ऐप का ग्रेडल, प्रोजेक्ट पे अभी हम नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने कंपाइल एसडी के वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ होता है, कि आपकी जो ऐप कंपाइल होगी ना वो किस एसडी के वर्जन पे काम करेगी, वो ये यहाँ लिखा हुआ होता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आप चाहते हैं कि बहुत सारी डिवाइसेस पे काम करे। जो पहले का दिखाया था मैंने, वो दिखाया था कि मिनिमम किस एसडीके तक काम कर सकती है। तो जो आपने मिनिमम डाले, कंपाइल उससे कम नहीं हो सकती ऑब्वियसली, ठीक है। बाकी वी हैव डिपेंडेंसीज। अच्छा, डिपेंडेंसीज ये होती हैं कि हम जब फायरबेस करेंगे, तो हम जब फायरबेस को डालेंगे तो ग्रेडल को बताना पड़ता है कि भाई मेरी ऐप को फायरबेस यूज करना है। तो फायरबेस यूज करने के लिए यहाँ पे एक लाइन डलेगी, जो फायरबेस की लाइन होगी इम्प्लीमेंटेशन की होती है, वो भी हम साथ साथ करेंगे। तो ये डिपेंडेंसीज का सेक्शन है, एंड देन वी डन विद ग्रेडल। अच्छा, अभी तक जो मैंने बताया वो सब समझ में आ रहा है? मुस्तफा, एक दो सवाल है यहाँ पे। हम्म। अच्छा, व्हाट्स एपीके? एपीके, अच्छा, हाँ सही, मैंने एपीके नहीं बताया। तो ये एक एक्सटेंशन है एंड्रॉयड की। डॉट एपीके जब भी आप बिल्ड करते हैं ना, तो डॉट एपीके फाइल बनती है जो कि एंड्रॉयड डिवाइसेस पे चलती है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा सवाल है कि इज फायरबेस फॉर डिप्लॉइंग ऐप? फायरबेस फॉर डिप्लॉइंग ऐप? नो, फायरबेस इज, समझ लो, a resource that you can use to build apps, एंड हो सकता है कि आपको डेटाबेस यूज करना है, तो फायरबेस का डेटा डिप्लॉय जो हो, डिप्लॉय क्या सवाल था ना? हाँ। हाँ, तो डिप्लॉय जो करना है, डिप्लॉय तो आपका गूगल स्टोर पे होगा, प्ले स्टोर जो है आपका। डिप्लॉय फायरबेस पे नहीं होती, ठीक है। ठीक है। ओके, तो हमने ये कर लिया, एंड्रॉइड स्टूडियो कर लिया, ये कर लिया। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम जा रहे हैं। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो है हमें बनाना है एक वर्चुअल डिवाइस। एंड्रॉयड हमारे पास है तो, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, ये स्टूडियो तो आ गया, अब इसको ऐप बना के चलाएंगे कहाँ? एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि आप अपनी फिजिकल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो हर एंड्रॉयड की फिजिकल डिवाइस कनेक्ट तो हो जाती है, लेकिन उसको ना अपने डेवलपर्स ऑप्शंस ओपन करने पड़ते हैं। वो ओपन करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप अबाउट फोन में जाएंगे, सेटिंग्स में, और अबाउट फोन में बिल्ड नंबर होता है। उस बिल्ड नंबर पे अराउंड 7 to 9 टाइम्स टैप करें, टैप टैप टैप, वो फिर खुद ही बताएगा, एक टोस्ट आएगा और बताएगा कि आप इतनी दफ़ा और टैप करेंगे तो खुल जाएगा, और फिर उससे खुल जाएगा। तो फिर आपके पास सेटिंग्स में एक नया ऑप्शन आने लगेगा जो कहेगा डेवलपर्स का ऑप्शन। फिर वहां से आप उसको यूएसबी से कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप पे, और फिर यहाँ पे आपका फ़ोन आ जाएगा और आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको वर्चुअल डिवाइस बना के दिखाता हूँ। अच्छा, वर्चुअल डिवाइस के दो तीन तरीके हैं। एक एक तो मैंने आपको बताया कि आप फिजिकल यूज कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप एवीडी मैनेजर, विच इज अ वर्चुअल डिवाइस मैनेजर,
इसमें आप अपनी डिवाइस बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी नहीं आ रही होगी, ये मैंने बनाई थी, जो मैं ये यूज़ नहीं करता, मैं ये क्यों यूज़ नहीं करता मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट आई एक्सपेक्ट यू टू डू क्लिक ऑन क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, फिर आप यहाँ से कोई भी अपनी चूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डिवाइसेस कह रही है प्ले स्टोर और यहाँ पे साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो बाकी डिवाइसेस है ना वो आप प्ले स्टोर से बात नहीं कर सकते। तो अगर आप गूगल प्ले की कोई सर्विस यूज़ करते हैं और हम फायरबेस में यूज़ करेंगे, ऑथेंटिकेशन की हो गई, तो वो इन पे नहीं चलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई प्ले स्टोर वाली आप कोई से भी इमेज इंस्टॉल कर लें। तो यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट नाउ। अच्छा, वो अब बोलेगा एपीआई की कोई भी इमेज डाउनलोड करें, तो आप कोई भी इमेज यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो लेटेस्ट एपीआई लेवल है विच इज़ 30। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, वो खुद ही डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और खुद ही जो है जब वो फिनिश हो जाएगी तो आपके पास इस तरह से यहाँ पे आने लग जाएगी। मुस्तफा फिर से जूम इन कर दो, दे हैव डिफिकल्टी इन सीइंग द स्क्रीन। ओके, अच्छा हम सिस्टम इमेज वाली बात रिपीट कर सकते हैं आप? एक सेकंड मैं बता देता हूँ। अच्छा जी यार, इसको एक सेकंड, ठीक है। तो सिस्टम इमेज में हम यहाँ पे थे ना, मैंने ऐप का बताया था कि हम कौन सी ऐप यूज़ करेंगे, जो कौन सा फ़ोन बनाएंगे जो प्ले स्टोर जिसके अंदर हो। ठीक है, एंड देन वी गो नेक्स्ट, देन दीज आर द इमेजेस। अच्छा, एपीआई लेवल जैसे मैंने पहले बताया था, जो एसडीके लेवल होता है बेसिकली गूगल प्ले का, उसमें से आपने कोई डाउनलोड करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिकमेंडेड में लेटेस्ट वाली डाउनलोड कर लें। तो ये इमेज जो है ये उस एमुलेटर पे इंस्टॉल होगी जो आपने पीछे सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो ये सिस्टम इमेज आपके उस पर इंस्टॉल हो जाएगी खुद वंस यू डाउनलोड इट। और फिर जब वो इंस्टॉल हो जाएगी तो अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो वो यहाँ पे आएगी इस तरह, जिस तरह मेरे पास पिक्सल 3 API 30 आ रहा है ना, इसी तरह आपके पास आपकी जो भी डिवाइस आपने बनाई होगी वो आ रही होगी। और मैं इसको यहाँ से करके कभी भी रन कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मेरा मेरा मसला ये, जिस पीसी पे मैं काम कर रहा हूँ वो x86 बेस्ड प्रोसेसर यूज़ नहीं करता, तो मैं एक थर्ड पार्टी वर्चुअल डिवाइसेस यूज़ करता हूँ जेनीमोशन की। जेनीमोशन भी इसी तरह सिंपल है, आप जेनीमोशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी कोई ऐप बना सकते हैं और ऐप के बाद आप उसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग माई वर्चुअल डिवाइस। अच्छा जी, तो जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले। ठीक है, अच्छा मैंने अपना जेनीमोशन यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, इसलिए वो खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आप लोग इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज यूज जेनीमोशन, देयर इज नो हार्म इन यूजिंग जेनीमोशन। ठीक है, अब जो हूँ मैं आपको, हमने ये कर लिया, हमने बता दिया यहाँ से इन्वायरमेंट सारा सेट कर दिया। अच्छा जी, एक सेकेंड, नाउ वी मूव ऑन टूवर्ड्स, इसको बंद करते हैं। या सो नीचे की चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, मैं मैग्नीफाई कर लूँ। अच्छा जी, ये जो है ये आपका टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जिस तरह नॉर्मल टर्मिनल आप यूज़ करते हैं इस कमांड प्रॉम्प्ट, वो इस तरह ये यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी बिल्ड की डिटेल्स आती हैं। तो इसने मुझे बताया कि 38 सेकंड में मेरा लास्ट बिल्ड जो मैंने एंड्रॉयड ऐप स्टार्ट की थी तो कंप्लीट हुआ था, और डीमन जो था वो 1.5 सेकंड में शुरू हो गया था। ठीक है, बाकी मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, उसके बाद वी कैन गो टू लॉक कैट। तो लॉक कैट जो है ये बेसिकली आपकी सारी लॉग्स जो है ना यहाँ पे आएंगी। तो मैं आपको एक सैम्पल अगर लॉग दिखाऊं, तो अगर मैं टाइप कर दूं कि लॉग आई, और इसको हम कोई भी टैग दे देते हैं, लेट्स से टैग ऑन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो जब मैं अपनी एंड्रॉयड ऐप स्टार्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो लॉग है वो इस लॉग कैट में आएगा। तो जो भी एरर्स भी होते हैं ना वो भी सारे लॉग कैट में आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने यूज क्लिक ऑन प्ले,
वो इससे कनेक्ट होगा। यहाँ पे देखें बिल्ड हो रहा है सारा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये सारी प्रोसेसेस जो ग्रेडर बिल्ड करता है, जो मैंने बताया था, बिल्ड सक्सेसफुल रहा। ये मेरे पास आ गई ऐप, ठीक है, काउंटर ऐप DSC हेलो वर्ल्ड। अब ये जो है ना, अब मैं आपको फ्रंट एंड पे लेके जाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि फ्रंट एंड पे क्या हो रहा है। अच्छा, मेरा जो लॉग है वो कहीं ऊपर रह गया होगा, ये रहा, ठीक है। तो जो मैंने लॉग किया था वो टैग आया ऑन क्रिएट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से लॉग यूज़ होते हैं। तो आप जब भी डिबग कर रहे होते हैं तो आप अपने लॉग्स यूज़ कर सकते हैं कि यार यहाँ मसला आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा, तो आप लॉग से पता कर सकते हैं हमेशा, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड की तरफ से, जो हमें दिख रहा है। तो हमें ये फ्रंट एंड दिख रहा है ना। अच्छा, फ्रंट एंड में मैंने बताया था XML। अब या तो आप इधर से इस स्क्रीन पे रह के आप एडिट कर लें, या तो आप इस तरह से एडिट कर लें, या तो आप फुली ड्रैग एंड ड्रॉप पे आ जाएं कि भाई मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से स्टार्ट करता हूँ ताकि हमें समझ में आए ज़्यादा, ठीक है। वरना हम या यूं कर लेते हैं, चलें, ताकि अच्छा ड्रैग एंड ड्रॉप में भी पीछे कोड ही आ रहा होता है, ठीक है। तो अभी हेलो वर्ल्ड था ना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक काउंटर ऐप बनाऊं जिसमें दो बटन्स हों। एक बटन को क्लिक करूं तो काउंटर इंक्रीमेंट हो, एक बटन को क्लिक करूं तो काउंटर डिक्रीमेंट हो, ठीक है। तो अच्छा, ये दिखेगा नहीं आपको, वरना मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ, इसी से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो लकीरें आ रही हैं, ये हम लेआउट में पढ़ेंगे कि ये कंस्ट्रेंट लेआउट है और ये किस तरह सेट किया जाता है, ठीक है। ये तब पढ़ेंगे हम। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कह रहा है कि लेआउट विड्थ भी छोड़ दें आप, ये भी छोड़ दें। टेक्स्ट टेक्स्ट हम कर देते हैं कि अभी 0, कि हमारा काउंटर जो है वो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। और आईडी देना लाजमी होती है, तो हम इसको आईडी दे देते हैं num_text 0, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। और अगर मैं इसका कोड दिखाऊं तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया 0 और उसकी आईडी आ गई num.text view। और मैं यहाँ पे यहाँ से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अगर मैं लिखूँ टेक्स्ट साइज और इसको मैं दे दूँ 40 dp, तो ये बढ़ गया। अच्छा, मैंने 40 क्यों नहीं लिखा और 40 dp क्यों लिखा? ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। dp का मतलब होता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स। अजीब सा नाम है, लेकिन अगर इसको हम समझें तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि एंड्रॉयड की हर डिवाइस एक अलग स्क्रीन साइज होता है ना, तो मैंने जैसे बोला था अगर मैं इसको 40 दे दूं, क्या पता इस स्क्रीन पे वो 40 है, लेकिन अगर मैं कल कोई छोटी स्क्रीन पे चला रहा हूँ तो वो तो हो सकता है कि मेरे टेक्स्ट ही बाहर निकल जाए। तो इसलिए एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स, वेयर 40 ओवर हेयर विल बी 40 ऑन एवरी डिवाइस, ठीक है। वो खुद ही जो है डेंसिटी कैलकुलेट करेगा स्क्रीन की और उस हिसाब से उसको पिक्सेल्स एलोकेट करेगा, ठीक है। काफी zoomed out है और blurry ऊपर आ रही है, तो जो तुम लिख रहे हो वो इतना क्लियर नहीं। अच्छा, चलो मैं अभी नेक्स्ट लिखूंगा तो मैं बताऊंगा। अभी मैंने ये सब दिख रहा है, ये सही क्लियर दिख रहा है कि मेरे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है? थोड़ा कम बहुत। सर जूम कर दे थोड़ा बहुत। एक सेकंड, ठीक है, अब दिख रहा है? जी, अब सही। अच्छा जी, तो ये हमने कर दिया टेक्स्ट व्यू। अब हमें लगाने हैं दो बटन, एक इंक्रीमेंट का और एक डिक्रीमेंट का। तो यहाँ से मैंने उठाया बटन और यहाँ रख दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने एक और बटन उठाया और यहाँ रख दिया, ये खुद ही कोड हो जाएगा। अब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं जो दो एरर्स आ रहे हैं, वो एरर्स ये कह रहे हैं कि आपने बटन तो रख दिए, लेकिन ये बटन स्क्रीन पे कहाँ होंगे, किस तरह रखे जाएंगे, जब स्क्रीन छोटी हो जाए तो मैं क्या करूँ। एंड्रॉइड पूछ रहा है कि स्क्रीन बड़ी हो जाए तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए हम इसको कंस्ट्रेंट करते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि तुम इस दीवार से और इस जगह से लग जाओ, सही। आई और ये हम एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ये हो गया। अब ठीक है जी, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये हमने कंस्ट्रेंट कर दिया। लेफ्ट बॉर्डर से हम दे देते हैं इसको 16, नीचे से हम इसको दे देते हैं लेट्स से 100। तो वो नीचे से
100 डेंसिटी पिक्सल्स और लेफ्ट से 16 डेंसिटी पिक्सल्स से के साथ ही रहेगा, चाहे कोई सी भी स्क्रीन आ जाए। ठीक है, इस बटन को हम आईडी दे देते हैं इंक्रीमेंट अंडरस्कोर बटन, और इस टेक्स्ट दे देते हैं लेट्स से प्लस। ठीक है सर मुझे एक बात पूछनी थी। जी जी, मुझे पूछना था आईडी और टेक्स्ट देना जरूरी है क्या? अच्छा गुड क्वेश्चन। अब टेक्स्ट तो यूजर को आपने दिखाना है ना, तो यूजर को तो बताना होगा। बटन बटन लिखा हो तो यूजर को क्या पता कि बटन का क्या मतलब है, ये तो सीधी सीधी बात हो गई। ठीक है, इसके बाद जहां तक आईडी का सवाल है, जब हम अभी तो ये सिर्फ फ्रंट एंड बन रहा है, इसको तुम्हें बैक एंड से हमें कनेक्ट करना है ना। तो जब हम बैक एंड से कनेक्ट करेंगे तो बैक एंड को आईडीज के थ्रू बताएंगे, और ये मैं भी करके दिखाऊंगा। हम आईडीज के थ्रू बताएंगे कि भाई ये चीज इससे कनेक्ट कर दो, और जब वो कनेक्ट कर देगा देन वी कैन वर्क विद देम। ठीक है, इसलिए हम आईडी यूज करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी कि कौन सा बटन, अब मेरे पास 2 बटन है लेकिन हो सकता है मेरी कुछ स्क्रीन पे 10 बटन हो, तो कौन सा बटन क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आईडी देते हैं। और आईडी के बगैर ही हमेशा एरर देता रहेगा, आप आगे कुछ काम नहीं कर सकते। इसको देते हैं डिक्रीमेंट अंडरस्कोर बटन। अच्छा, मैं जो यूज करता हूँ, मैं ये सीक्वेंस यूज करता हूँ, अंडरस्कोर आगे जो भी चीज होती है, जैसे बटन है तो आगे बटन डाल दिया, अगर ये टेक्स्ट है तो आगे टेक्स्ट भी डाल दिया। ठीक है, अच्छा इसको माइनस भी कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा फ्रंट एंड बन गया। अगर मैं अभी इसको बिल्ड करूंगा तो भी आप देखेंगे कि ये हमारी जो डिवाइस पे है वो इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बैकएंड से कनेक्ट ही नहीं किया। अब मैं आपको बैकएंड पे जाते हैं। बैकएंड मैंने क्या बताया था कि मेन एक्टिविटी है। ठीक है, आई विल जूम इन अगेन। तो हमने एक सेकंड लिए, अच्छा जी, तो हमने ये लॉग डाला था पहले और हमने भी कुछ भी नहीं किया हुआ। ये मैं आपको बता देता हूँ, पैकेज जो होता है जावा, जिसको पता है उसमें पता है कि ये पैकेज नेम हमने जो शुरू में डाला था, कंपनी जो मैं बता रहा था वो ये है। ये एंड्रॉयड, अब एक एंड्रॉयड की लेटेस्ट लाइब्रेरी है एंड्रॉयड एक्स, इस पे काम करते हैं, हमें इसकी डिटेल्स में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये क्या इंपोर्ट किया हुआ है ये भी हमें कोई ख़ास, इससे हमें गर्ज नहीं है। अब ये मैंने खोला इसलिए क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि हमने अब बाइंड करना है बैक एंड को फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड पे हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है और 2 बटन्स हैं। तो हमें इसको जब बैक एंड से बाइंड करना होगा तो हमें सबसे पहले इनिशियलाइज करने पड़ेंगे पब्लिक क्लास के अंदर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ एक बटन है इंक्रीमेंट। ठीक है, ये एरर दे रहा है, मैं बता रहा हूँ। फिर एक बटन है डिक्रीमेंट। ठीक है, और एक टेक्स्ट व्यू है जिसका नाम है रिजल्ट। ठीक है, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसने इंपोर्ट नहीं किया। अगर इस पर आप क्लिक करके ऑल्ट एंटर दबाएंगे तो ये आप इंपोर्ट क्लास कर लें, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, अच्छा जी, तो मेरी बिल्ली। ठीक है जी, अब अभी जो है ना हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, अब इनको इनिशियलाइज करना है। ठीक है, अब इंक्रीमेंट को बाइंड करूंगा मैं फ्रंट एंड के इंक्रीमेंट से, जो प्लस का बटन था। तो वो कैसे होगा, इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.increment बटन। ठीक है, ये हो गया बाइंड। अब ये देखें ये पिंक हो गया ना, और ये भी पिंक हो गया। सर क्या डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, डिक्लेयरिंग के साथ इनिशियलाइज नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ताकि पहला सेशन है, ताकि अभी सबको समझ में आ जाए। यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट डिक्लेयर, यहाँ पे भी करके मैं कर सकता हूँ, कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो तरीका है, जो आप जब काफ़ी आगे जाके जब आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे तो हमेशा जब भी हम काम करते हैं तो वो इसी तरह करते हैं कि क्योंकि अगर मैं यहाँ लिख देता तो कोड मेरा 1000 लाइन का कोड है और 500 लाइन के बाद जाके मैं एक डिक्लेयर कर रहा हूँ और इनिशियलाइज भी साथ ही कर रहा हूँ, और मेरे साथ 2 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैंने कहाँ डिक्लेयर किया है, कहाँ इनिशियलाइज किया है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए सारी डिक्लेरेशन ऊपर होती हैं और सारी इनिशियलाइजेशन कोड में जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, मुझसे एक सवाल है कि R क्या है और R.id क्या है?
बताता हूँ। हाँ, उसी पे आ रहा था मैं लिख लूँ। अच्छा, find view by ID is a function of Android जो कि बाइंड करने में आपकी मदद करता है। वो आपकी आईडी को आपके मतलब आपकी आईडी से आपके फ्रंट एंड को बाइंड कर देगा इस वेरिएबल में, जो कि हमने बटन टाइप का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, आर इज अ क्लास जो कि फ्रंट एंड को इन्फ्लेट करती है। तो आर डॉट आई डी मतलब आपके इधर या कहाँ तक, ये रहा आर डॉट लेआउट है ना, इधर मैंने उसको बताया कि आर डॉट लेआउट है, जो आर क्लास की लेआउट को दे दो एक्टिविटी मेन, जो कि ये है हमारी। ठीक है, इस एक्टिविटी मेन में आईडी ढूंढो इंक्रीमेंट बटन, उस व्यू को बाइंड कर दो इंक्रीमेंट से, क्योंकि वो व्यू बटन है, हमारा इंक्रीमेंट बटन है, तो इसलिए ये बाइंड हो जाएगा। अब मैं इंक्रीमेंट के साथ कुछ भी करूंगा ना, वो मेरे फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट करेगा। मूविंग ऑन, जल्दी से मैं कर लेता हूँ मास्टर का रिजल्ट। रखा था मैंने num.txt। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें करना ये कि हमें जब वो क्लिक करे यूजर बटन्स पे तो वो नंबर चेंज हो ना, तो वो करने के लिए हम करते हैं ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर इज अ मेथड, अगेन बिल्ट इन मेथड है, जो कि यूज करके हम बना सकते हैं। अब वो किस तरह बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने कहा कि जब इंक्रीमेंट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू, जब हम एंटर दबाएंगे तो ये मेथड खुद ही बन जाएगा। ठीक है, अब ये ऑन क्लिक लिसनर एक सेट किया है हमने, जो भी हम यहाँ करेंगे ना वो होगा हमारे उसके साथ, जब भी बटन प्रेस होगा तो जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ, अच्छा अब हमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये टेक्स्ट व्यू को करना है ना, और ये टेक्स्ट व्यू की जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग में, और हमें इंट में मैनिपुलेशन करनी है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प, और उसमें इसका डेटा गेट कर लेते हैं। तो डेटा हम गेट ऐसे करेंगे कि रिजल्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, जब हम सिर्फ गेट टेक्स्ट करते तो वो स्ट्रिंग को एज एन ऑब्जेक्ट भेजता और वो इधर फेल हो जाता, तो हमें टू स्ट्रिंग करना पड़ता है। ठीक है, हमने टेम्प इसका अभी जो है, अब जैसे जीरो है, अभी जीरो जाएगा और ये इस टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इंट आई लेते हैं एक, और इंटीजर डॉट पार्सइंट टेम्प करते हैं। अब ये कर रही है, जावा का फंक्शन है जो कि इस स्ट्रिंग को लेगा और इंट में कन्वर्ट कर देगा, और जब उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा तो वो आई में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें करना है, क्योंकि इंक्रीमेंट करना है तो हमें आई की वैल्यू बढ़ानी है। नेक्स्ट स्टेप वुड बी आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, फिर अब इसको हमने वापस अपने फ्रंट एंड में स्टोर भी कराना है। तो जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था, रिजल्ट मैनिपुलेट कर रहा है ना, तो हम रिजल्ट अगर कर दें रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट आई प्लस, तो मैंने प्लस इसलिए किया, जावा में अगर आप प्लस करते हैं ना तो वो किसी भी वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर देता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें वहां स्ट्रिंग भेजना है, तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो वहां स्ट्रिंग नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन इतना सा फंक्शन है और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें ये सेम काम डिक्रीमेंट के लिए भी करना है। जब तक मैं कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। सर आपने जो टेम्प आपने बनाया हम उसको डायरेक्ट रिजल्ट को इंटीजर डॉट पार्स इंट वाले मेथड से उधर डायरेक्ट कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कर तो बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं और इसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ताकि सबको समझ में आ जाए, मैं इसलिए एक एक स्टेप पे एक एक चीज कर रहा हूँ सर। तो यहाँ पे अच्छा, मुझे जावा के कॉन्सेप्ट के हवाले से सवाल है कि अगर जैसे स्ट्रिंग टेम्प ले रहे हैं तो टेम्प तो ऑब्जेक्ट है ना, स्ट्रिंग की एक क्लास होती है अगर देखा बिल्कुल जाए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऑब्जेक्ट से कंपैटिबल नहीं होगा। मतलब उसको अगर इंस्टेंस वेरिएबल ना लें, उसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें, तो डॉट ठीक है, गेट टेक्स्ट से नहीं आ जाएगा क्या? वो काम नहीं होगा? मैं आपको अगर दिखाता जावा हूँ। के कॉन्सेप्ट के बारे में बात है। मैं बिल्कुल ठीक है। तो स्ट्रिंग तो ये तो क्लास है, लेकिन जो रिजल्ट है क्या वो रिजल्ट स्ट्रिंग है?
रिजल्ट डॉट गेट टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग नहीं लगाते अगर हम, मैं हाँ उसकी ना, बात तो कर मैं रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ, क्या रिजल्ट जो है, रिजल्ट temp is a string object, but result is not a string object. Result is a button, which is another data type. तो लेकिन जब उसका उसकी टेक्स्ट आएगा तो स्ट्रिंग में नहीं आएगा। टेक्स्ट भी नहीं, वो भी एज अ बटन ऑब्जेक्ट भेजता है, ठीक है, ओके 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 इसलिए हमें टू स्ट्रिंग लगाना पड़ता है। ओके ओके ओके। गुड क्वेश्चन। मुस्तफा, एक सवाल है, व्हाट इज सेट टेक्स्ट? सेट टेक्स्ट क्या कर रहा है? रिजल्ट डॉट सेट। सेट टेक्स्ट को सेट कर रहे हैं रिजल्ट पे, तो रिजल्ट पे का पहले हमने गेट किया टेक्स्ट, मतलब रिजल्ट में अगर जीरो था तो हमने जीरो लिया, जीरो में एक ऐड किया, अच्छा यहाँ पे मैं माइनस कर दूं, अच्छा वो मुझे याद आ गया, उसको ऐड किया और फिर रिजल्ट पे सेट कर दिया, तो वो हमारी फ्रंट एंड पे रिजल्ट माइंडेड है ना, तो रिजल्ट पे सेट हो जाएगा। अभी इतना सा कोड है, डिक्रीमेंट भी हो गया, अब इसको चला के देखते हैं, होपफुली इट शुड वर्क। अच्छा जी, चलो ठीक है, I'll zoom in and I'll press plus, तो ये प्लस होगा, if I do माइनस तो ये माइनस होगा, ठीक है। अच्छा, 1 घंटा भी हो गया हमें, ठीक है। इस पे कोई सवाल है? अच्छा, मैं आपको वो बताना चाह रहा था ना, वहाँ पे 2-3 मिनट हैं, मैं जैसे ये मैं कह रहा था ना कि कलर्स हैं, ये जो काउंटर ऐप डीएससी लिखा रहे कहाँ से आ रहे, तो ये यहाँ से लिखा आ रहा है, रेज देन वैल्यूज देन स्ट्रिंग्स, ये लिखा हुआ ऐप नेम काउंटर ऐप डीएससी। अगर मैं इसको चेंज कर दूं काउंटर ऐप और इसको मैं रन करूं वापस, ये काउंटर ऐप हो गया। इसी तरह मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, ये चीज़ें हटा सकता हूँ, और ये हम आहिस्ता आहिस्ता करते करते। हेलो, अच्छा जी, तो ये हमारा आज का सेशन यहीं तक रहेगा। इसमें अभी कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ ले। ये हमने आज क्या क्या किया, हमने रेंडर डिस्कस किया, हमने रोड मैप डिस्कस किया, फिर हमने एक एनवायरनमेंट का ओवरव्यू लिया कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है, और फिर हमने ऐप बिल्ड करी, और ये ऐप हमने अपने एमुलेटर में सक्सेसफुली चला ली। तो यही मैं भी आपसे चाहूँगा कि अगर आप काउंटर ऐप अभी नहीं भी बनाते, मैं जबकि ये कोड वोड सब अपलोड करूँगा और मैं इसमें कमेंट्स भी डाल दूंगा कि क्या चीज़ क्या कर रही है, तो एटलीस्ट आपके एनवायरनमेंट्स अप एंड रनिंग हो विद एमुलेटर्स नेक्स्ट क्लास के लिए। सर ये अभी अपलोड हो जाएगा ना? ये मैं हाँ अभी कुछ ही देर में गिट पे डाल दूंगा। कोड की बात कर रहे हो ना? यस सर। मैं कोड डाल दूंगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास जो है वो 17th को है, मतलब परसों, एंड इट्स ऑल अल्टरनेटिव क्लासेस। तो आज हुई है तो परसों होगी, फिर नेक्स्ट 19th को, फिर 21st 23rd अप टिल 27 तक। अच्छा, वी आर टेकिंग क्वेश्चंस नाउ, तो बता दे कोई भी अगर सवाल है तो। अच्छा, मैं चैट पढ़ रहा हूँ। मैनेज हाँ, करना। इसकी रिकॉर्डिंग, एक्सक्यूज मी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें? परीक्षा की रिकॉर्डिंग हो रही है? जी जी, हाँ, इसकी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग। इसकी रिकॉर्डिंग। गाइस प्लीज माइक म्यूट रखिए चैट पे अगर पूछने, ताकि हमें कंफ्यूजन कम हो। जी, रिकॉर्डिंग एसएप शेयर कर देंगे। एनी असेसमेंट फॉर टुडे? यस, वी हैव एन असाइनमेंट जो आपको गिटहब से जाके लेना पड़ेगा, एंड इट्स ऑल जस्ट, उसके अंदर सिर्फ इंस्टॉलेशन है और आप हाँ, एमुलेटर रन करना होगा। गिटहब लिंक मैं हम लोग ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। आई मेक श्योर यू ऑल ऑफ यू आर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे हम गिटहब लिंक शेयर करेंगे। सर एक बार फिर बता दें कि मेन एक्टिविटी कैसे बनाई थी और आपने, और प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। मैं जल्दी से बता देता हूँ जब तक तुम और सवाल लो। अच्छा, कहाँ था वो क्लोज प्रोजेक्ट? ठीक है जी, यहाँ पे थे हम। स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट की, नेक्स्ट, कोई भी एक्टिविटी का नाम ले लो, टेस्ट टेस्ट इसमें यहाँ जूम कर दो। देख सकते हैं। चलिए, Last टेस्ट date of 2। final submission would be on the 20th for this one, आज वाली। तो ये आपका प्रोजेक्ट बन गया। मेन एक्टिविटी और एक्सएमएल आपके खुद ही खुल के आ जाएंगी, बाकी वही सारी चीज़ें मैंने बताई थी वो सारी यहीं पे। तो आई होप
मैंने बता दिया है। अच्छा, अगर मैं ज़्यादा स्लो जा रहा था या ज़्यादा तेज़ जा रहा था तो ये भी बता दे कोई भी, अगर किसी को लगता है। असाइनमेंट सबमिशन का फॉर्मेट सब व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा वंस वी पोस्ट द गिटहब लिंक, जो कि आज 12 बजे तक हम कर देंगे। बस आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, थोड़ा बहुत अपने से पढ़ना है आज, ताकि आप नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी हो। परसों 8 o'clock। Any other questions? अच्छा, someone is asking you to suggest a book to study Android Studio. एंड्रॉयड स्टूडियो की रिसोर्स मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, लिंक हम प्लीज अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है तो अपने फ्रेंड से ले लो, मैंने चैट पे पेस्ट की हुई है। नेक्स्ट सेशन इज ऑन टुडे इज फ्राइडे, इट्स ऑन संडे, यस संडे। My screen is somebody saying just your screen is यस, comes again and again. आपका थोड़ा जूम इन जूम आउट का आई थिंक उसमें। अच्छा, जूम इन, अच्छा, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस वी टेकिंग? अच्छा, ऊपर किसी ने सवाल पूछा था कि व्यू ऑन क्लिक को क्यों पास कर रहे हैं हम, व्हाट इज द पर्पस? बताता हूँ। व्यू ऑन क्लिक को पास करते हैं क्योंकि अब मैंने कोड बंद कर दिया है। सिंपली बताऊं तो आप ये समझ लें कि हर जो आपकी कॉन्टेक्स्ट होता है ना, अब मैं कॉन्टेक्स्ट भी बोल रहा हूँ, मैंने कॉन्टेक्स्ट भी नहीं बताया क्या है, तो ये सारी चीज़ें आगे आएंगी तो उसकी टेंशन ना लें। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, तो कॉन्टेक्स्ट में व्यूज होते हैं। तो आप बेसिकली ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे थे, ये एक ऐसे इंटरफेस का मेथड है जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो उस मेथड की रिक्वायरमेंट है कि आप कोई व्यू भेजें, तो हम एक व्यू जो जिस पे हम ऑन सेट लिसनर लगा रहे हैं, ऑन क्लिक लिसनर लगा रहे हैं, उस लिसनर के अंदर एक व्यू पे लिसनर भेजना पड़ता है। तो उस मेथड पे हम काम करते हैं। ओके, और बेसिक जावा की क्लास अगर रखनी है तो हम एक कल रखेंगे, इफ देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू कम एंड अटेंड। जावा वी जस्ट अज्यूम्ड कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों को एटलीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आती होगी कोई ना कोई, तो लेकिन फिर भी इफ यू गाइस वांट जावा पॉइंटर्स के ऑब्जेक्ट्स कैसे चलते हैं, एरेज, इफ एंड एल्स, फॉर लूप्स वगैरह, वो हम कल एक सेशन रख सकते हैं बिफोर आवर एंड्रॉइड सेशन डे आफ्टर टुमारो। So I'll be posting a form अभी बिल्कुल on the group. Please fill it. अगर हमारे पास अच्छे responses आए तो we will hold a Java session tomorrow. Same time, 8 to 9. Okay. Also, if you guys have any questions और ये session के बाद कोई सवाल वगैरह, you can always post it on the groups. So we'll be there to answer you. Inshallah. Okay, thank you guys for attending. The logic of incrementing and decrementing समझ आ गई थी? But वो जो फ्रंट एंड पे कौन से चेंजेस, माइक खोल के बोल लो आरिज। वो जो प्लस और माइनस करने से पहले जो हेलो वर्ल्ड आया हुआ था लिखा हुआ, उसको पहले जो चेंजेस की थी उसमें वो समझ नहीं आई। एक सेकंड, मेरा मैग्नीफायर कहाँ चला गया? Next topic on Android will be XML, ये जो आपको फ्रंट एंड दिखाया था, और लेआउट्स कैसे बनते हैं और क्या होता है वो सब डिटेल में। ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से मैंने उसको आईडी दी थी कोई भी, ठीक है, ये टेक्स्ट है उसका, इसको मैंने सिर्फ 0 कर दिया, पेज 0 हो गया, इसका साइज बढ़ा दिया था बाद में, दैट्स इट, ठीक है। टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो ग्रेविटी वाली फील्ड से होती है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट ग्रेविटी वाली फील्ड से भी होती है, वो डिपेंड करता है आप कौन से विजेट में यूज करें, क्योंकि टेक्स्ट जो है ना वो बटन्स में भी होता है, टेक्स्ट अलग से भी होता है, बटन के ऊपर बटन पे भी होता है, तो अगर आप आइकन्स भी यूज कर सकते हैं साथ, तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको चाहिए यूज करनी है तो करें, वरना आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, सिंपल आ जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये खुद ही बता देगा। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट में ऑप्शन दे रहे हैं, सेंटर, टेक्स्ट स्टार्ट, या उसकी ग्रेविटी सेट करनी है, टेक्स्ट एंड, व्यू स्टार्ट, जिस व्यू के अंदर वो है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ग्रेविटी भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू।
Okay guys, I'll just say कि हम certificates का मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे and we're giving out certificates but only to people who are regular in submitting assignments. तो हम आज से जो बिल्कुल बेसिक्स हमारी असाइनमेंट शुरू होंगी कि इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो, उसके बाद आपने 2-3 टास्क करने हैं उसके ऊपर जस्ट टू गेट फेमिलियर विद द इंटरफेस. डोंट गेट स्केयर्ड अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो फौरन समझ ना आए. मैंने एक डॉक्यूमेंट डाला हुआ है ग्रुप पर फॉर क्वेश्चंस, आपने वहाँ पे अपने सवाल डाल देने हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं आपको आंसर कर देंगे वहाँ. तो सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल फॉर पीपल हु विल सबमिट असाइनमेंट्स ऑन टाइम और आपका भी बेहतर होगा. सबमिट कब करवाना है? द फर्स्ट डेडलाइन इज ऑन द 20th और हम आज के असाइनमेंट जो है वो 20th तक लेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. Okay, Allah Hafiz. अल्लाह.